बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, हमने आपको बताया था कि इस्लामाबाद में पानी की किल्लत है और यहाँ पे शहरियों की सहूलत के लिए वाटर टैंकर की सप्लाई जो है वो दी जाती है और बाकायदा इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, वाटर सप्लाई सेक्शन जो है, और उसके हेड है सरदार ज़िमरी साहब। लेकिन यहाँ पे जो करप्शन हुई उसकी तो हमने निशानदेही आपको की थी। आज हमने वहाँ की फुटेज भी बनाई है कि 45 वाटर टैंकर जो हैं वो इस्लामाबाद शहर के लिए मखसूस किए गए थे। इनमें से 41 ख़राब पड़े हुए हैं, यानी वाटर टैंकर का एक कब्रिस्तान बना हुआ है। अब अहम सवाल ये है कि सरदार ज़िमरी साहब और उनका जो अमला है, उन्होंने ये 41 जो ख़राब हैं, बज़ाहिर ख़राब हैं, इनको ठीक क्यों नहीं करवाया? और अगर इनको ठीक करवाने के लिए CDA के खाते से पैसे निकाले गए तो फिर वो इन पे लगे क्यों नहीं? और अगर नहीं निकलवाए गए तो ये जो 45 करोड़ रुपए मालियत के 41 टैंकर्स जो इस वक्त खड़े हुए हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो इनको क्यों ठीक नहीं करवाया जा रहा? क्या इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि इसको कबाड़ में बेचा जाए और फिर वहाँ से लाखों रुपए का जो है फ़ायदा उठाया जाए? और अगर कबाड़ में बेचने का इरादा है तो ये भी बहुत ही गंदी नीयत है और बहुत ही गंदा मनसूबा है, क्योंकि 41 वाटर टैंकर को इस तरीके से ख़राब करके खड़ा कर देना बड़ा लम्हा फ़िक्री है। और हमारे जो नए चेयरमैन आए हैं जनाब रंधावा साहब, उनको खुद जाके इन टैंकर्स की इंस्पेक्शन करनी चाहिए, देखना चाहिए कि आया कहीं ऐसा तो नहीं है ये कि टैंकर दुरुस्त हैं और जानबूझ के इनको कबाड़ खाने में खड़ा किया हुआ ताकि ये कबाड़ को शक्ल इनको दे के फिर इनको फ़रोख्त कर दिया जाए। और इसके अलावा भी नाजरीन मैं आपको बता दूं कि चूँकि ये पानी का धंधा है, इस्लामाबाद में पानी का धंधा अलग से गर्मियों में होता है। अब इस वक्त जो है पानी का टैंकर 10 से 12 हज़ार में फ़रोख्त हो रहा है। अभी आने वाले दिनों में गर्मी जो शिद्दत अख्तियार करेगी, ये वाटर टैंकर जो है महंगा होता चला जाएगा और प्राइवेट लोग जो हैं यहाँ से पानी ले जाते हैं। हत्ता कि फेडरल एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो भी अपने टैंकर जो है वो CDA के खाते से भरती है, सस्ते यहाँ से पानी अपना भरते हैं और जो अथॉरिटी के जो सेक्टर हैं G14 G13 वहाँ पे जाके महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं। इसी तरीके से नाजरीन आपको ये बताना भी ज़रूरी है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इस्लामाबाद में बोर करना ममनू करार दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में प्राइवेट लोगों ने, ताकतवर लोगों ने, लैंड ग्रैबर हैं उसमें कई, उन्होंने अपने ज़ाती बोर किए हुए हैं, ज़ाती ट्यूबवेल लगाए हुए हैं। वहाँ से वो ट्रैक्टर ट्रालियों के ज़रिए, वाटर टैंकर्स के ज़रिए 10-10, 15-15 हज़ार का एक टैंकर बेचते हैं। पानी तो देखें, पानी तो अल्लाह की ज़मीन से नीचे से वो निकालते हैं और यही वजह है कि गर्मियों में जो पानी का जो सतह आप जो है वो मज़ीद नीचे चली जाती है और फिर कहा जाता है कि जनाब इस्लामाबाद की जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो मज़ीद नीचे चला गया। वो नीचे इसलिए चला जाता है कि प्राइवेट माफिया जो है वो पानी बड़ी तादाद में बेचता है। और इसके अलावा नाजरीन आपको ये भी बता दूं, चूँकि इस्लामाबाद जो है उसका वाली वारिस वैसे हकीकत में नहीं है, कि 40 के करीब इस्लामाबाद में फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं, उनका ठेका प्राइवेट लोगों के पास है। लेकिन ये जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट हैं इनके फ़िल्टर तब्दील करने ठेकेदार नहीं आते और कोई एक ऐसा फ़िल्ट्रेशन प्लांट नहीं है जिसका पानी काबिल इस्तेमाल हो, जिसको पिया जा सके। सारे का सारे जितने भी फ़िल्ट्रेशन प्लांट हैं सारे मुज़रे सेहत हैं पानी के लिए, लेकिन उधर भी किसी का ध्यान नहीं है, ना इधर किसी का ध्यान है, ना वाटर टैंकर माफिया की तरफ किसी का ध्यान है। फिर आप ये देखें कि इस्लामाबाद में जितने ट्यूबवेल हैं वहाँ सालाना करोड़ों रुपया CDA के खाते से निकाला जाता है कि जी CDA के ट्यूबवेल ठीक करवाने हैं। हालांकि वो ट्यूबवेल ठीक होते हैं लेकिन फिर भी पैसे निकाल लिए जाते हैं। सरदार ज़िमरी साहब, सरदार ज़िमरी के ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं वो नई मौके पे जाके देखते कि आया जो पैसे निकलवाए गए ट्यूबवेल ठीक करवाने के लिए क्या उसकी ज़रूरत थी? अगर ज़रूरत नहीं थी तो फिर ऐसे लोगों को हथकड़ियाँ लगनी चाहिए। और ये जो 41 टैंकर जिनका कब्रिस्तान बनाया गया है, जिनको ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये ख़राब हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने ये 41 टैंकर ठीक करवाने की जुर्रत नहीं की या हिम्मत नहीं की, जसारत नहीं की, या इसके पीछे क्या मज़मूम उनके मकासद हैं? तो ये सारी बातों की जब तक तहकीकात नहीं होगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। वरना तो आप बस देखें कि CDA के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब में करप्शन इसी तरह होती है। CDA की अच्छी खासी ठीक ठाक जो गाड़ियाँ होती हैं उसी तरह कबाड़ खाने में खड़ी कर दी जाती हैं। आप ये जो हमारा फायर ब्रिगेड का
جو ہمارا ادارہ ہے وہاں گاڑیاں اسی طریقے سے خراب کر کے کھڑی کر دی جاتی ہیں، پھر ان کو اونے پونے داموں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ تو اس بدنیتی کو پکڑنے کے لیے جناب محمد علی رنداوا صاحب آپ کو خود میدان میں اترنا پڑے گا، جس طریقے سے آج کل آپ صبح و شام اترے ہوئے ہیں ان جگہوں پہ جا کے خود آپ دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا۔ یہ جو میں نے واٹر ٹینکر والا بتایا، گزشتہ روز ہم نے سٹوری کی تھی، آج انہوں نے وہاں سے جو پرائیویٹ واٹر ٹینکر جو تھے سارے کے سارے انہوں نے وہاں سے ہٹا دیے تاکہ کہیں کوئی انسپیکشن کے لیے نہ آ جائے۔ لیکن 2 نمبر باز تو نہیں آئیں گے، آگے کاروبار آ رہا ہے، گرمی زیادہ ہوگی، پھر جو پرائیویٹ دھندا کرنے والے ہیں وہ پھر یہیں پہ آئیں گے، پیاسا کنویں کے پاس آئے گا، پھر وہ اپنا واٹر ٹینکر جو ہے وہ بھرنے کے لیے آئیں گے، سستے داموں بھریں گے، 15,000 کا جا کے بیچیں گے۔ سردار زمری صاحب ہوش کر لیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ محمد علی رنداوا صاحب آپ کو بلا کے پوچھیں کہ یہ کس نے کیا ہے، آپ کو پہلے سے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔